आज ठीक है 1 घंटा बनलो 1 घंटा 24 मिनट कार शॉर्ट से बन जाए रहा हां ठीक है तो मैं दर्शकों से निवेदन करता हूं कि अपनी जगह लेकर बैठ जाएं, क्योंकि हॉट सीट ना नसीब वाले को मिलता है और आप खुश नसीब हैं जो आपके इस एरिया में सीपीएल जैसा टूर्नामेंट का आयोजन कराया गया है। और जितने भी ऑनर होंगे उनको भी तहे दिल से मेरा शुक्रिया, जितने भी स्पॉन्सर होंगे, प्रोप्राइटर होंगे, सबको तहे दिल से धन्यवाद। एक बार मैं अपनी कमेंट्री पैनल से जुड़ता हुआ मैं अलीशेर आप तमाम दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं, जो कि इस बड़े टूर्नामेंट का इस तरह से आप सफल बनाने में काम करते हैं। और हमारे साथी कमेंटेटर भी जुड़ेंगे, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि एक साथ कमेंट्री हो, लेकिन दर्शक चाहते हैं कि थोड़ा सा अलग अलग से कमेंट्री सुनाई दे, तो उनके मन में थोड़ा सा जो राज होता है ना मैच का, वो सिलसिला उनका चलता रहता है। तो मैं चाहूंगा कि बारी बारी से कमेंट्री हम लोग मिलजुल कर करते रहेंगे। कहा जाता है ना, मिलजुल के हम लोग साथ खाएंगे तो राजा घर जाएंगे, ये कहावत हुआ करता था और वही काम हम लोग भी करते हैं। और हमारे बीच एक यंगस्टर है जो कमेंट्री बहुत देर से अच्छे कर रहे थे, उनका आवाज थोड़ा सा बोल्ड है और मैं थोड़ा सा नाम जानना चाहूंगा। मिस्टर प्रेम, नाम देखिए किनका कितना अच्छा है, सुंदर अक्षरों से सजाया हुआ नाम है प्रेम। ये प्रेम तो अमर होता है जी, प्रेम पर किसी का कब्जा नहीं होता, ये सिर्फ आजादी चाहता है। और एक युवा है, मैं तो युवा ही कहूंगा, लेकिन किसी की पहचान उनके चेहरे से नहीं होती है, उनके हुनर और टैलेंट से होता है। तो अच्छी टैलेंट है इनके अंदर, आगे अच्छा करेंगे। जब ये हमारे साथ बैठेंगे, हम लोगों से गुफ्तगू करेंगे, आपस में बातचीत होगी, तो ये अच्छा करते जाएंगे भविष्य में। स्वागत है प्रेम एक बार आपका मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में। यदि हमारी आवाज हमारे ऑनलाइन स्कोरर अभिनव तक पहुंच रही होगी तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करेंगे। हमारे ऑनलाइन स्कोरर अभिनव जी, यदि आप हमारी आवाज को सुन रहे होंगे तो आप कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अलीशेर भैया, जो आपने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया। और मैं इस मैच के बारे में बात करूं तो यह मैच काफी रोमांच भरा मैच होगा, क्योंकि हम लोग बहुत दिन से देखते हैं गोपाल मिश्रा को, जो कि लेफ्ट हैंड के काफी तेज तर्रार बल्लेबाज है। बैजू बाबा पहला गेंद लेकर तैयार, गोपाल मिश्रा एज रख के बॉल वहीं पर लग गई। यह मैच दिव्यांग सुपर किंग्स बनाम गुलवेज के बीच ये मैच खेला जा रहा है। तो हमारे बीच अच्छे अच्छे कमेंटेटर जुड़े हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं अनिकेत, जो कि स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, और मैंने आपको प्रेम का परिचय ऑलरेडी पहले दे चुका हूं। और हमारे जो स्कोरर महोदय हैं वो मनीष जी होंगे, फिलहाल बैजू बावरा। गोपाल का ये अटपटा शॉट और यहाँ पर लपका गया है कैच। जी हाँ बिल्कुल, गोपाल कुछ एक्स्ट्रा करने के चक्कर में अपना विकेट फेंक दिए हुए हैं। बैजू बावरा उनको ललचाया आगे बॉल फेंककर अपना विकेट फेंक दिया बैजू बावरा ने। तो यहाँ पर बैजू बावरा का आपने बल्लेबाजी भी देखा होगा और गेंदबाजी तो अभी आपने देखा ही है, लेकिन बड़ी मछली को इन्होंने किस तरह से जाल में फंसाया है वो कोई बैजू बावरा से पूछे। बड़ा मैच है, बड़ा सा बल्लेबाज को वापस भेजा। जी हाँ बिल्कुल, अपने खेमे के सबसे बड़े बल्लेबाजों में से एक थे गोपाल मिश्रा। वो अगर खेल जाते तो मैच कहीं ना कहीं टक्कर देती, लेकिन अभी कुछ नहीं हुआ है, मैच अनिश्चितता का खेल है। लेकिन बैजू बावरा ने कहा जी नहीं गोपाल जी, सिर्फ मेरा अभी दबदबा है, कुछ नहीं चलेगा आपका। और यही कारण है कि मिश्रा जी को वापस भेज दिया गया है। जी बिल्कुल, मिश्रा जी का मिश्रण कम नहीं आया। बैजू बावरा करे कौन तू होगा भले पावरफुल, मैंने किया कितने के 32 गुण।
वाह वाह। नए बल्लेबाज के रूप में राहुल बैजू बाबरा। सोच रहे होंगे राहुल को भी मैं चलता करूंगा। लाइटर सामने राहुल। बॉल स्विंग दिखा इस बॉल में, स्लो बॉल डाले कहीं ना कहीं बल्लेबाज राहुल पर प्रेशर बनाने का कोशिश किया जा रहा है द ग्लोरियस के। बैजू बाबरा सामने राहुल, रिवर्स का प्रयास। राहुल भी कुछ अतिरिक्त प्रयास कर रहे हैं, लगातार प्रेशर बनाने का प्रयास किया जा रहा था ग्लोरियस के प्लेयर के द्वारा। उत्साह दिख रहा है। फिर से बैजू बाबरा राइट और मोमेंटम किक। राहुल देखा पर जाने दिया। अभी तक टीम का खाता नहीं खुला है, विकेट गिर चुका है। एक लंबे रन चेस में आप ऐसे नहीं खेल पाएंगे, ऐसे खेलेंगे तो पिछड़ते जाएंगे। बैजू बाबरा इस ओवर के आखिरी गेंद लेकर चलेंगे। रिवर्सल का प्रयास, हवा में गेंद, बचे बाल बचे बल्लेबाज राहुल। इस सिंगल के साथ टीम का खाता खुला। एक ओवर के बाद 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आसिफ नए गेंदबाज के रूप में आ रहे हैं। और इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आए हैं आसिफ, क्योंकि बल्लेबाजों का काम पूरा हो गया है, गेंदबाजों की जरूरत है। शायद यही कारण है कि आसिफ को इम्पैक्ट के रूप में लाया गया है। और आप अंपायरिंग देख सकते हैं, एक आलोक है और दूसरे नीतीश हैं। दोनों अच्छे क्रिकेटर हैं टेनिस गेंद का। फिलहाल राहुल होंगे स्ट्राइक पर, आसिफ। और इस बार गेंद निश्चित रूप से सीमा रेखा से बाहर जाएगी, लेकिन नो बॉल का इशारा यहां पर पकड़े गए आसिफ। डोंट टॉक टू विथ अंपायर, आई रिक्वेस्ट टू यू मिस्टर आसिफ, डोंट टॉक अ लॉट, आई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू अगेन मिस्टर आसिफ and Deepu. Also I can say Chun Chun. किसी प्रकार का दबाव ना बना। मैं बाय मिस्टेक कुछ लाइन इंग्लिश बोल दिया था। कभी कभी हो जाता है, क्या करिएगा, ये दिल है, कभी मानता नहीं। लेकिन अंपायर पर दबाव ना डालें आप लोग। इतना अच्छा सा नीट एंड क्लीन टूर्नामेंट हो रहा है और उसमें आप इस प्रकार के खलबली मचाएंगे तो बिल्कुल आई डोंट लाइक दैट योर थाउट। और फिर हिट बरकरार है। चलिए ना, महफिल आपके लिए सजाई गई है, लूट लीजिए आप। जले पर नमक अगर छिड़कना हो तो चलिए ना, डालिए फिर हिट। और अच्छी जर में डाली गई थी गेंद, इसी प्रकार उसे खोद के निकाला था राहुल। और शांत यहां पर क्रिकेट चलता हुआ, क्योंकि एक विकेट का पतन जरूर हुआ है ग्लोरियस 11 का गोपाल मिश्रा के रूप में। और लगातार बैजू बाबरा तमाम खिलाड़ियों से जुड़े हुए रहते हैं। और सामने अब होंगे बिट्टू, जो कि ओपन एंड अटैक बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं। और इस बार उठा दिया है टावर के जैसा, लेकिन कोई खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं था। लेकिन 4 रन यहां पर मिलता हुआ बिट्टू को। तो यहां पर खाता इन्होंने अपना खोला है
बल्लेबाजी करने की जरूरत है, नहीं तो फिर आपकी टीम समुद्र में तो जरूर है लेकिन तैरना नहीं जानती है, ना यार या तो पार हो जाएगा यहां से। और आसिफ युवा खिलाड़ी हैं, कम उम्र के दिखाई दे रहे हैं, फिलहाल बिट्टू होंगे स्ट्राइक पर। और इस बार रिवर्स स्वीप कर दिया है, 6 रन का इशारा और यहां से जारी है बेदनाम क्रिकेट। क्या कहेंगे अनिकेत जी इस प्रकार के शॉट पर कि कितना दबाव होता है बल्लेबाजों के ऊपर अगर आपके पास 184 का लक्ष्य है? देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि शुभम सौरभ ऐसे बल्लेबाज हैं, उन्होंने पहले ही माइंडसेट बना लिया कि मैं रिवर्स स्वीप करूंगा, और आसिफ भी धड़फड़ा कर गेंद पीछे ही बजा लिए, इनसे उनके बल्ले पर सीधे गेंद पटकी और सीधे 6 रनों के लिए गई। लेकिन थोड़ा सा आसिफ के ऊपर दबाव होगा, लेकिन अगर देखा जाए बिट्टू और आसिफ तो शायद लगता नहीं कि ज्यादा उम्र के होंगे। ये सीपीएल हो चाहे आईपीएल हो, इसी प्रकार के टैलेंट को ढूंढती है और निश्चित रूप से ये फुल टॉस गेंद थी और रिवर्स स्वीप के चक्कर में इस शॉट को गंवाया जरूर। तो दबाव जरूर होगा, घरेलू मैच है, घरेलू टूर्नामेंट जारी है यहाँ पर, लेकिन रनों की जरूरत जरूर है, रन बनना चाहिए। और इस बार अच्छा कनेक्शन बैट और बॉल में और गेंद सीधे छिपा लगा से बाहर, 6 रनों का इशारा। छोटी गेंद अगर पटके न गए तो नसीहत इसी प्रकार को मिलेगा। पांच गेंदें हुई है इस ओवर में, शॉर्ट पिच गेंदबाजी इस पिच पर बिल्कुल नहीं चलेगी और इस बार फिर से पटकी हुई गेंदबाजी। तो 1 रन यहां पर चुराया दोनों बल्लेबाजों ने और 2 ओवर के बाद टोटल स्कोर जा पहुंचा है 24 रनों पर। एक बड़ा विकेट का पतन जरूर हुआ है गोपाल मिश्रा के रूप में। गेंदबाजी इन्होंने बढ़िया किया था, लेकिन इनको छोड़कर अगर देखा जाए तो अन्य गेंदबाजों ने भरपूर रन लुटाया था, जिसके कारण 15 ओवर में 184 का एक विशाल लक्ष्य दिया गया है। हालांकि ग्लोरियस 11 की टीम से 4 कदम दूर यहां पर दिव्यांग सुपर किंग्स की टीम नजर आ रही है। यहां पर मैं अन्य खिलाड़ी से अनुरोध करूंगा कि आप ड्रिंक्स ट्रॉली के साथ ही अंदर जा सकेंगे। मैं क्या बोल हुआ था? क्या बोल हुआ था? बोल क्या हुआ? 24 रन मिले, 24 हाँ पहला बॉल में ओवर हो गया। अरे ऑनलाइन वाला छोड़ ना, जा ऑफलाइन देख। अरे ओवर है, ओवर है। अरे भाई ओवर हो गया सर। गोपाल सर प्लीज कम, काम डाउन, ओवर हो चुका है। देखिए पहला बॉल पर शायद चौका लगा था, नो बॉल था, माफी चाहूंगा, वो नो बॉल पर चौका लगा था, उसके बाद सिंगल हुआ, फिर चौका लगा, 2 छक्के लगे और 1 सिंगल हुआ और एक डॉट है। ठीक है, आप मैं दिव्यांग सुपर किंग्स के ओनर से अनुरोध करूंगा, कृपया आप अपने प्लेयर को अपनी जंजीर में बांध कर रखें। यदि कोई प्लेयर अभी से ग्राउंड के अंदर जाता है तो उनके 10 रन माइनस कर लिए जाएंगे। ये हमारे मुख्य अंपायर का निर्णय है। तो यहाँ पर ऑनलाइन भी स्कोरिंग हो रहा है, ऑफलाइन भी होता है, तो आप देख सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा गलती महसूस होता है तो आप हमारे कमेंट्री पैनल से जुड़िए ना, आप हमारे पास आइए, आपका सारा दुख दर्द का दवाई मेरे पास है।
अब मैदान में जाइएगा तो इतने अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है, आप इतना बड़ा नाम है, और काम अगर इस प्रकार के करते हैं तो फिर कहीं न कहीं दर्शक निराश होते हैं। And requested to all the players, please don't argue with umpire. पिछला ओवर का बात है, उसमें इस ओवर में गेंद ठीक था, ओवर हुई थी। हल्ला नहीं करी ऐसा थी लगा बैटिंग है पर हेलो चेक। तो यहाँ पर दूसरा झटका लगता हुआ बिट्टू के रूप में, तो यहाँ से दोनों सलामी बल्लेबाज जो हेलो कौन है पानी लग जाओ। और मौसम भी बहुत बेहतरीन हो चुका है, तो आप लोग मजे से अपना मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर शानदार मुकाबला चलता हुआ, बीच में थोड़ा सा कुछ समस्या उत्पन्न जरूर हुई थी। अब नए बल्लेबाज गए हैं विकास और सामना करेंगे बैजू बाबरा का। अभी तक जो 2 विकेट गिरा है ग्लोरियस 11 का, वो दोनों विकेट बैजू बाबरा के नाम गया है। अभी तक जो 2 विकेट गिरा है ग्लोरियस 11 का, वो दोनों विकेट बैजू बाबरा के नाम गया है। और यहाँ पे और इस बार 6 रन से खाता खुला है विकास का यहाँ पर, और स्कोर जा पहुंचा है 30 रनों पर। 2 विकेट जरूर गिरा है, रन गति बढ़ सकता है, लेकिन विकेट को भी बचाना होगा। लेकिन अगर विकेट बचाकर खेलते हैं तो फिर 184, ये थोड़ा सा दर्द देता है। यहां पहुंचना है, मंजिल आपकी यहां खड़ी है, क्योंकि इंसान की पहचान उनके आगाज से नहीं होता है महोदय, अंजाम से होता है। और अंजाम इस तरह से करेंगे तो फिर अंजाम तक पहुंचा जा सकता है। विकास का एक और बड़ा शॉट, एक और छक्का यहां पर बैजू का स्वागत इन्होंने किया है, और इन्होंने कहा बैजू जी दर्द का एहसास दर्द वाले ही जानते हैं। जब बल्ला आपके हाथ में था तो आपने छक्का जड़ा था, विकास ने कहा जी नहीं, मैं भी बल्ले लेकर आया हूं। अगर आप छक्के लगाना जानते हैं तो हम पूरा अनुभवहीन है, मेरे पास भी टैलेंट है, अनुभव है। तो फिलहाल दोनों के बीच मुकाबला जारी है, बैट और बॉल के बीच भी मुकाबला जारी है। और इस बार फिर लगातार 3 गेंदों पर 3 छक्का लगाया है। हैट्रिक छक्कों का स्वागत यहां पर किया है। आते समय इन्होंने परिचय दिया है छक्कों के साथ, और लगातार स्कोर तेजी से बढ़ती जा रही है। फिलहाल चले एक बार फिर, और ये भी इनके प्लॉट में गेंद थी, स्लॉट में थोड़ा सा तालमेल नहीं बैठा, प्लॉट में जाना चाहता था बॉल, लेकिन थोड़ा सा वापसी हुई है गेंदबाज बैजू बाबरा का, अनुभव है इनके अंदर। और ये देखिए टावर के जैसा गेंद को बीच मैदान में खड़ा कर दिया है, पीछे नीचे खिलाड़ी है, बैक टू द पवेलियन विकास। ये होते हैं अनुभव। इन्होंने सोचा चलिए ना 3 छक्के लगे तो क्या बात है, एक ऐसी गेंद डालते हैं विकास को पवेलियन भेजते हैं, और वही काम किया। और ये होते हैं चतुर और चालाक गेंदबाजी। क्या कहेंगे अनिकेत जी इस प्रकार की गेंदबाजों के ऊपर? 3 छक्के आपने लगाया, फिर गेंद आपके पाले में था, लेकिन एक अटपटा शॉट खेलकर आप अपना विकेट गंवा बैठे। निश्चित तौर पर कहा जाता है क्रिकेट में कि नए खिलाड़ी और एक्सपीरियंस खिलाड़ी में काफी अंतर होता है। उन्होंने 3 छक्का खाया, लेकिन फिर भी वो इस बात को जानते थे कि वो विकेट
खिलाड़ियों से पूर्ण रूप से परिचित हैं और निश्चित तौर पर 3 छक्के के खाने के बाद भी उन्होंने अपनी सही लाइन और लेन का प्रयोग किया, जिस कारण बस उन्हें सामने विकेट मिला। जी बिल्कुल सही बात है। थोड़ा सा यहाँ पर पेशेंस की जरूरत है, क्रिकेट पेशेंस भी मांगता है। मैं मानता हूँ कि ये T20 का मैच है, थोड़ा सा अटैकिंग गेम होता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप रन का पीछा कर रहे हैं तो इस बीच में आपको पेशेंस की भी जरूरत होनी चाहिए। निश्चित तौर पर आप इस मैदान, छोटा सा मैदान है, हाई स्कोरिंग मैच देखने को जरूर मिलता है और दिव्यांग सुपर किंग्स के प्रत्येक बल्लेबाज लंबे लंबे छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन क्रिकेट ये नहीं कहता है कि आप प्रत्येक गेम ही छक्के लगाओ। जरूरी है कि पेशेंस बनाकर खेलना है, क्योंकि आपके पास स्कोर काफी बड़ा है। यदि आप विकेट पे 10-5 मिनट वेट कर लें तो निश्चित तौर पर आपकी आंखें जम जाएगी। हालांकि पिच सेकेंड इनिंग का पीछे दूसरा मैच है, पिच खेल नहीं रही है, गेंद सीधे आ रही है। यदि आप 10-5 मिनट रुक जाए तो निश्चित तौर पर ये स्कोर छोटा सा पड़ जाएगा। जी निश्चित रूप से आपने बिल्कुल सही फरमाया यहाँ पर, लेकिन बल्लेबाजों को थोड़ा सा समझदारी का भी परिचय देना चाहिए। जितना ओवर में रन चाहिए आपने उससे ज्यादा बटोर लिए थे। अगर बैजू बावरा जैसे गेंदबाजों को अगर आप विकेट नहीं देते हैं तो विकेट की तरसने का जो कला होता है ना वो गेंदबाज ही जानता है। आपने फ्री में जाकर विकेट दे दिया, ये थोड़ा सा दुख है। तो निश्चित तौर पर नए गेंदबाज के रूप में 33 नंबर जर्सी में गोलू आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। ठीक 2 मिनट पहले यही मौजूद थे लॉन्ग ऑन की दिशा में, जिन्होंने विकास सहनी का कैच पकड़ा था और उन्हें पवेलियन की ओर अग्रसर किया था। हालांकि गेंदबाजी काफी बेहतरीन। ऑपरेटर महोदय से अनुरोध है कि वो जल्द से जल्द आके यहाँ का जो माइक सिस्टम है इसको ठीक करिए, बार बार कट हो जा रहा है। और मैं बाजा ऑपरेटर से थोड़ा सा निवेदन करता हूँ कि हमारे कमेंट्री बॉक्स में आवे। गोलू है गेंदबाज और ये गंदी गेंद थी और सही नसीहत इस बार राहुल के द्वारा। इस प्रकार की गेंदबाजी गोलू नहीं चलेगी आपकी। गेंद गोल जरूर होता है लेकिन हेलो विकेट टू विकेट गेंदबाजी करेंगे तो फिर अगर बल्लेबाज मिस करते हैं तो आपको विकेट मिल सकता है। ये निश्चित रूप से लेग स्टंप से बाहर थी और छोटी गेंद थी और अच्छा प्रहार यहाँ पर राहुल के द्वारा। हेलो चेक, हेलो चौथी ओवर पर गति पर है। और गेंद को छोड़ दिया है विकेट कीपर के लिए। मैं अनुरोध करूंगा कि बाहर से किसी प्रकार का अनुरोध न दे मैदान के अंदर। मैदान के अंदर अंपायर है, कृपया अपना दिमाग ज्यादा न लगाएं, अंपायर को लगाने दें। उनका भी कुछ भूमिका है जो वो निभा रहे हैं। और इस बार फिर से गंदी गेंद और व्हाइट बॉल कैसा रहा इस बार जरूर। चौथी ओवर पर गति पर है, 49 रनों पर स्कोर जा पहुंचा है और 3 विकेट जो अभी तक गिरा है वो तीनों विकेट जो है बैजू बावरा के नाम है। फिलहाल गोलू स्ट्राइक पर होंगे राहुल और फिर से छोटी गेंद, पंच की गेंद और इस बार फिर से वही नसीहत। एक और छक्का यहां पर मिलता हुआ राहुल को और स्कोर जा पहुंचा है 55 रनों पर। तो यहां पर 50 पूरा होता हुआ लगातार यहां पर खराब गेंदबाजी गोलू के द्वारा। और मैं दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगा कि ये 50 पूरा होने पे कृपया तालियों से स्वागत इनका किया जाए। मैं इसी स्थिति में तीसरी ओवर में द ग्लोरियस 11 की बातचीत करूं तो यही स्थिति ग्लोरियस 11 की केवल 16 रन पर 1 विकेट था। शमशेर भैया निश्चित तौर पर वो स्थिति ग्लोरियस 11 की निश्चित तौर पर काफी नीची दबी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने एक अच्छा खासा टोटल फाइटिंग टोटल दिया, तो उससे भी 10 कदम आगे है
दिव्यांग सुपर किंग्स की टीम। जी निश्चित तौर पर उनकी जो सलामी बल्लेबाज था उन्होंने गेंद को थोड़ा सा नजरों में गड़ा कर बल्लेबाजी करना चाहते थे, क्योंकि उनका पावर प्ले उतना अच्छा था नहीं। और शायद अंत के ओवरों में उन्होंने जिस तरह से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, आज उसी का नसीहत है कि अभी आप स्कोर 184 देख रहे हैं। तो इस तरह से 4 ओवर की कुल समाप्ति के बाद 55 रन 3 विकेट के नुकसान पर यहां से दिव्यांग सुपर किंग्स को 66 गेंदों में 129 रनों की दरकार है। पानी लेकर जाए मैदान में। और जैसा कि देखने को मिल रहा है, नए गेंदबाज के रूप में प्रशांत आए गेंदबाजी करने के लिए। कल के मैच में खर्चीले साबित हुए थे। देखना होगा आज किस प्रकार की गेंदबाजी। हालांकि आज आपके सामने अच्छा खासा स्कोर बनाकर तैयार कर रखा है। दीवार तो बना हुआ है, लेकिन उसको भेदने के लिए इन तमाम गेंदबाजों को गेंदबाजी सटीक लाइन लेंथ पर करनी होगी। देखिए अनिकेत जी, अगर दिव्यांग किंग्स की बात की जाए तो उन्होंने पावर प्ले में मात्र 19 रन बनाए थे और 1 विकेट उन्होंने गंवाया था। अगर उसकी तुलना अगर द ग्लोरियस 11 की बात की जाए तो इन्होंने अच्छा रन बनाया है, लेकिन 2 बल्लेबाज एक्स्ट्रा इन्होंने गंवाया है। रन में आगे है, लेकिन इन्होंने विकेट थोड़ा सा ज्यादा गंवा दिया था। निश्चित तौर पर हालांकि दिव्यांग सुपर किंग्स के टीम में बल्लेबाजों में गहराई है। वो ना 9वीं 10वीं तक के बल्लेबाज, कुचलने क्रम के बल्लेबाज भी लंबे लंबे हिट्स लगाने के लिए जाने जाते हैं। आईपीएल ऑक्शन में इनके ओनर द्वारा काफी नए नए प्लेयरों को लाया जाता है और यहाँ पर खेल दिया मिड विकेट की दिशा में। वहां पर फील्डर है मौजूद, केवल 1 रन से संतोष करना पड़ेगा बल्लेबाज प्रिंस को। निश्चित तौर पर राहुल एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो स्ट्राइक पर मौजूद हैं। वो एक प्रकार के ऐसे बल्लेबाज हैं कि टीम को बीच मझधार से निकालने में उपयुक्त बल्लेबाज के रूप में निखरते हैं। और निश्चित तौर पर उस प्रकार की बल्लेबाजी देखने को मिल रही है। इन्होंने अभी तक शेष 11 गेंद लिए हैं और 18 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, जो कि टीम की दरकार है। इनको पटकी हुई गेंद वहां पर कट कर दिया है, काफी नजाकत भरा शॉट 4 रनों के लिए। शमशेर भैया कहते हैं कि अनुभव सबसे बड़ी चीज है और यहाँ पर अनुभव को भी कह रहा है राहुल जी ने। जी निश्चित रूप से ये अनुभव जो है हमारे छेरिया बरियारपुर मार्केट में या मंझौल मार्केट में नहीं मिलता है। ये अनुभव को बनाया जाता है, उनकी अनुभव की जो काबिलियत है उसके लिए बड़ी मशक्कत और मेहनत करना पड़ता है, तब जाके एक अनुभव चीज आती है। और वही यहाँ पर राहुल कर रहे हैं। वो जानते हैं कि अगर मैदान पर रहेंगे तो ऐसा कोई गेंदबाज नहीं है जो अपने ओवर में 2-3 गंदा गेंद नहीं डालेंगे। अगर उनके ऊपर प्रहार करते तो फिर स्कोर तक पहुंचा जा सकता है। और यहाँ पर अच्छी गेंद और अच्छा सम्मान, यहाँ पर एक अच्छी सी गेंद थी, गेंद को देखा पड़कर वहीं दबाया। निश्चित तौर पर इसी तरह का क्रिकेट अगर विकास खेल कर जाते तो शायद अभी दिव्यांग सुपर किंग्स की टीम थोड़ी सी बैकफुट पे कम होती। जी निश्चित रूप से आप कह सकते हैं इस बात को। फिलहाल राहुल और इस बार हल्के हाथों से, ढीली हाथों से गेंद को स्क्वायर लेग के क्षेत्र में ढकेला है और जब तक खिलाड़ी फील्ड करता गेंद को तब तक दोनों बल्लेबाजों ने आसानी से 1 रन चुराया और इस तरह 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 61 रनों पर। रन ठीक ठाक है, लेकिन थोड़ा सा विकेट गिरा है, दुख जरूर होगा। प्रिंस से सामने छोटे कद के बल्लेबाज, ओवल हैंडल पकड़ा हुआ है और मैदान के सीधे बाहर भेजा है गेंद 6 रनों के लिए। इस तरह की बल्लेबाजी को जानते हैं। मैं शमशेर भैया बताऊं तो इस मैदान के ये ऐसे फील्डर थे जिन्होंने मिड विकेट पे लगे घने पेड़ों से गिरे गेंद की कैच को ले लिया करते थे, और लेकिन उसी दिशा में अभी खेला है सीधे 6 रनों के लिए। और यहां पर बेहतरीन कट शॉट, यहां पर
पॉइंट की दिशा में कहा जा सकता है। वहां पर फील्डर खुद भी मौजूद थे, लेकिन उनके लिए भी कोई सेवा दरकार नहीं। 4 रनों के लिए काफी बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर, थोड़ी सी पार्टनरशिप उभरती हुई नजर आ रही है मैदान के बीचों बीच। इस तरीके से कुल मिलाकर 5 ओवर की समाप्ति के बाद कुल 71 रन 3 विकेट नुकसान पर। अगर देखा जाए स्कोर बोर्ड को तो 71 रन बना दिए हैं 5 ओवर में। रन की कमी नहीं है, लेकिन अगर बल्लेबाजों को अगर सेफ रखते हैं तो स्कोर भी लगता है बचा पाएंगे आप। और यहां पर विकेट की तलाश है, क्योंकि अगर राहुल का राज अगर चलेगा और प्रिंस का बादशाहत कायम रहा तो फिर इस खेल में भी जलजला पैदा हो सकता है। और जिस चीज की तलाश कर रहे थे बल्लेबाज शायद उसमें कामयाब हो चुके हैं, तो कुछ ओवर और इन दोनों को बल्लेबाजी करने की जरूरत है। और ये देखिए जो आप गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, ये 40 नंबर का जर्सी वाला अरुण है, ये शतक वीर है। गेंदबाजों को इन्होंने अग्नि परीक्षा लिया था और वो भी शतक नवाद। अभिजीत पारी यहां पर खेलते हुए बल्ले से इन्होंने काम कर दिया है। गेंदबाजों से थोड़ा उम्मीद है, अगर यहां से 1-2 विकेट अगर ये ले जाते हैं तो सोच लीजिए मैच इन्होंने छीन लिया है। एक भी गेंदबाज ऐसा नहीं था जिन्होंने अरुण को परेशान किया हो। सब गेंदबाजों को इन्होंने कठिन परीक्षा लिया था। और यहां पर ऑफ स्टंप से बाहर आलोक जी की दोनों बाजुएं खुलते हुए और इन्होंने कहा लीजिए 1 रन जो है हमारी ओर से दे दीजिए, क्योंकि रन की तलाश है, रन की भूख है। क्यों नहीं, क्योंकि ये CPL है 2024। आगाज भी बेहतर होगा, अंजाम भी इससे बेहतरीन होगा। ये तो शुरुआती मैच है, अंत का इंतजार होगा। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा वैसे वैसे दर्शकों का भी नींद रातों की उड़ती जाएगी और घर जाएंगे ना तो फिर तारीफ और चर्चाएं सिर्फ CPL की होगी। चलना ना भाई, सवेरे मैच है, 2-2 गो मैच है। तो फिलहाल इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल स्ट्राइक पर होंगे राहुल, फिर से छोटी गेंद और इस बार मिस फील्डिंग और पॉइंट सीमा रेखा से बाहर। 4 रन का इशारा। गेंदबाजी अच्छी हो रही थी लेकिन फील्डिंग ने थोड़ा सा दिल दुखाया है। 4 रन यहां पर मिलता हुआ। तो फिलहाल शानदार क्रिकेट देखने को मिल रहा है यहाँ के तमाम दर्शकों को। और आप लोग घर जाइए ना तो CPL की प्रचार करिए। बहुत सारे ऐसे dर्शक हैं जो इस मैच के बारे में नहीं जानते हैं। अगर मैंने जाना तो फेसबुक के माध्यम से आया हूं, तो इसलिए थोड़ा सा इस अच्छा सा प्रखंड में अगर इस प्रकार के टूर्नामेंट का आयोजन होता है तो आपको नए नए चेहरे का भी खेल देखना होगा। तो यहां पर शांति का परिचय है, लेकिन सैलाब और तूफान कब आ जाए किसी ने नहीं देखा है, न जाना है। फिलहाल स्ट्राइक पर होंगे राहुल और एक और वाइड का इशारा यहां पर। तो आप इस मैच का लाइव भी देख सकते हैं। और फिलहाल यहां पर मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद को ढकेला है, पीछे खिलाड़ी जरूर है। तो आप इस मैच का
लाइव कास्ट जो है ब्लॉग विथ सन्नी के चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और हमारे बीच कैमरामैन भी है। कैमरामैन थोड़ा सा हम लोगों के ऊपर भी फोकस करें, लगातार दर्शक को भी आप बीच में लेकर जाएं, क्योंकि जो ऑनलाइन मैच देखेगा उसको थोड़ा सा दर्शक का भी शोर शराबा चाहिए, क्योंकि कभी कभी कहा जाता है फिलहाल ओवर की समाप्ति, तो 6 ओवर के बाद टोटल स्कोर 78 रन 3 विकेट गंवाने के बाद। तो अब हमारे बीच अनिकेत जी आएंगे, थोड़ा सा कमेंट्री का आनंद उठाएं आप भी। निश्चित तौर पर धीरे धीरे दोनों ही बल्लेबाजों के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप पनपती हुई नजर आ रही है। अब यहां से केवल 54 गेंदों में 106 रनों का दौर पूरा करना है दिव्यांग सुपर किंग्स की टीम को, और ये दोनों बल्लेबाज एक अच्छी बल्लेबाजी के रूप में उभरते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं दूसरी ओर से गेंदबाजी अच्छी लाइन लेंथ पे हो तो रही है, लेकिन बल्लेबाज उसे नसीहत के साथ साथ उसे दुर्गंधित भी कर रहे हैं। जी यहाँ पर निश्चित तौर पर जिस तरह से आपने देखा होगा, जिस तरह से अरुण ने बल्लेबाजी की थी, हो सकता कहीं उसी प्रकार के एक बल्लेबाज अगर मैदान में जम जाए तो फिर सीपीएल का मजा ही कुछ अलग हो जाएगा। तो उस बल्लेबाज की तलाश है। तो अब नए गेंदबाज के रूप में आए हैं अफजल, जो कि काफी तेज गेंदबाज है, लंबा रन है इनका, और ये खुद टीम के कप्तान भी है 1 नंबर जर्सी में। द ग्लोरियस 11 का पूरा प्रभार, यहां से अगर पार्टनरशिप टूटी तो शायद रूठ सकते हैं टीम। और यहां पर कट करने का प्रयास, लेकिन गेंद सीधे कवर पर लगे फील्डर के हाथों में। निश्चित तौर पर राहुल एक नसीहत भरे बल्लेबाज है, वो गेंद को देखते पर रखते तभी उसके हिसाब से शॉट खेलते हैं। कहीं ना कहीं टेनिस एक ऐसा क्रिकेट है जिसमें हम लोग की भाषा में कहते हैं अंधाधुंध फायरिंग, उस तरीके की बल्लेबाजी टेनिस में देखने को मिलती है। बिल्कुल सही कहा आपने, अंधाधुंध फायरिंग, लेकिन उस अंधाधुंध फायरिंग में आपको भी बचा के रखना होगा, तभी आप उस चीज में सफल हो पाएंगे। और मैं अफजल की बात करूं तो अफजल की लगता है बहुत सर्वोपरि होता है, उसी में शायद अफजल गमगीन हो गए थे। खैर, क्रिकेट एक ऐसा मुकाबला है जिसमें कभी भी घाव भरा जा सकता है, और यहाँ पर दिव्यांग सुपर किंग्स के इस नमक पर जले पर नमक छिड़क रहे हैं लगातार। अफजल की गेंदबाजी पर लगातार प्रिंस छोटे गेंद के गेंदबाज है, और बल्लेबाजी भी काफी बेहतरीन कर रहे हैं। सीधे में विकेट की दिशा में खेल दिया, 6 रनों के लिए। तो यहां पर स्कोर जा पहुंचा है 85 रनों पर, और इस बार अच्छी गेंद, छक्का खाने के बाद वापसी किया है यहां पर अफजल ने, और इसी प्रकार की गेंदबाजी की जरूरत है टीम को, क्योंकि स्कोर तेजी से आगे बढ़ रही है। इस पार्टनरशिप को थोड़ा तोड़ने की जरूरत है यहां पर, लेकिन अच्छे बल्लेबाज हैं दोनों, राहुल और प्रिंस सामना करेंगे अफजल का, और फिर से पटके हुए कट कर दिया है, पॉइंट सीमा रेखा से बाहर, दंदनाती हुई 4 रनों का इशारा यहां पर, देखना पड़ेगा क्या हुआ है, थोड़ा सा वेट कर लेते। 4 रनों का इशारा फिलहाल, और स्कोर जा पहुंचा है 89 रनों पर, और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। अगर आप पार्टनरशिप जमाने में तैयार हैं तो फिर स्कोर चाहे जितना भी बड़ा हो आप उसे चेस कर सकते हैं, लेकिन विकेट की यहां पर तलाश जरूर है।
लेकिन समझदारी दोनों बल्लेबाजों के बीच अच्छी तालमेल होनी चाहिए, थोड़ा सा संयम रखना होगा, पेशेंस को गंवाना नहीं चाहिए। गंदी गेंद हो तो उस पर प्रहार करनी चाहिए, अच्छी गेंद हो तो सम्मान करनी चाहिए। ये क्रिकेट का खेल है, मौके की तलाश है फिलहाल यहां पर। और फिर से अच्छी गेंदबाजी और ओवर की समाप्ति। तो 7 ओवर के बाद टोटल स्कोर जा पहुंचा है 89 रनों पर। 3 विकेट जरूर गिरा है और लक्ष्य दिया गया है 184 रनों का। लक्ष्य के बारे में क्या कहेंगे अनिकेत जी आप? निश्चित तौर पर मैंने इस मैदान में कई प्रकार के मैचों का अवलंबन किया है। मैंने कई प्रकार के मैच देखे हैं, हाई स्कोरिंग, लो स्कोरिंग मैच, और इस प्रकार के मैच को अच्छा खासा टीम पार्टनरशिप में ले जाती है। जिस प्रकार की पार्टनरशिप अभी दोनों में पनप रही है, अगर इस प्रकार की पार्टनरशिप और ऐसी बल्लेबाजी अगर चलती रही तो शायद ये स्कोर इस मैदान पर छोटा पड़ सकता है, क्योंकि रन चाहे आड़े या सीधे, रन तो इस मैदान पर बनते ही हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की टीम क्यों ना हो। यानी आपने कहा कि 184 बन सकता है, मौका है, यानी इस मौके को भुलाया नहीं जा सकता है। फिलहाल राहुल होंगे तो अच्छी शॉट यहां पर लगोन के क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद हैं और यहां पर स्ट्राइक रूटेट करते हुए दोनों बल्लेबाज, जो कि अच्छी बात है। रन बन सकते हैं, इस मैदान पर रन बनते हैं और थोड़ा सा बाउंड्री भी छोटा है। सीपीएल को मद्देनजर रखते हुए जो यहाँ के व्यवस्थापक थे उन्होंने फैसला लिया थोड़ा सा बाउंड्री को भी छोटा किया जाए, दर्शकों को मजा आए मैच देखने में। ये कप्तान बिल्कुल नहीं चाहेंगे। यहां पर वाइड और प्लस बाय 4, यानी 5 रन मिलता हुआ। शॉर्ट ऑफर है 5 रन, शॉर्ट स्पेशल ऑफर मिल रहा है यहाँ पर ग्लोरियस लेवल की ओर से, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार की फील्डिंग से कप्तान और साथ ही अन्य खिलाड़ी नहीं खुश होंगे। रन बना के देखिए तब पता चलता है कि रन क्या है। फ्री में रन गवाएंगे तो फिर दर्द बहुत होता है। फ्री का महफिल तो सब लूट लेते हैं, अपनी महफिल बनाई गई हो और उसमें लूट हो। शॉट सिलेक्शन ठीक नहीं हुआ था, थोड़ा सा गेंद थोड़ा और ऊपर आता तो कहीं गेंद हाथ में न चली जाती। तो अब यहां से अनिकेत जी एक विकेट की तलाश जरूर है। विकेट लेंगे तो फिर वापसी हो सकती, नहीं तो फिर पार्टनरशिप बनेगी तो फिर आपको बहुत सा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। निश्चित तौर पर एक इस पार्टनरशिप को तोड़ना बहुत अति आवश्यक है ग्लोरियस लेवल की टीम की ओर से। खैर ये तलाश जरूर किया जा रहा है, लेकिन दोनों ही बल्लेबाज समय को देखते हुए, परिस्थिति को देखते हुए काफी आराम से ही बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि 53 रनों की बल्लेबाजी पार्टनरशिप दोनों बल्लेबाजों के बीच हुई है। तो एक अच्छी साझेदारी देखने को मिला है और ये साझेदारी अगर और लंबी हो जाए तो और बेहतर है। फिलहाल विकेट के लिए ही लगाया गया है अरुण को और स्ट्राइक पर होंगे प्रिंस। ये फुल टॉस गेंद है, पीछे कोई खिलाड़ी नहीं है, गेंद को ढकेला है। 1 बाउंस इनटू द फेंस, 4 more runs। एक और दंदनाता हुआ शॉट प्रिंस के बल्ले से निकलता हुआ, एक और खूबसूरत चौका यहां पर और इसी के साथ स्कोर जा पहुंचा है 99 रनों पर। अपने सैकड़ा से मात्र 1 रन पीछे। 8वें ओवर पर गति पर है और दे दनादन, और इन्होंने सैकड़ा पूरा किया है इस अंदाज में टीम का। और देखना होगा थोड़ा सा पेंडिंग मैच 6 रनों का इशारा यहां पर और स्कोर जा पहुंचा है 105 रनों पर। जोरदार ताली चाहूंगा दर्शक, प्लीज ताली बजा दें आप। देखना पड़ेगा आप, और निश्चित रूप से दोनों अंपायर ने निर्णय ले लिया है, छक्का है, छक्का है, छक्का रहेगा। पांच गेंदें हुई है इस ओवर में। हालांकि काफी उम्दा बल्लेबाजी, ये एक डिसिप्लिन क्रिकेट कहा जा सकता है। एक तरफ से राहुल के द्वारा नजाकत भरे स्ट्रोक्स खेले जा रहे हैं, वहीं दूसरे ओर
रहे हैं। जी निश्चित रूप से अंकुश लगाना होगा रनों पर। और अच्छी बल्लेबाजी, लगातार खूबसूरत शॉट खेलते नजर आ रहे हैं प्रिंस और राहुल। और एक कभी कभी नजाकत का इस्तेमाल करते हैं, कभी ताकत का इस्तेमाल करके दिखाते हैं। और ओवर की समाप्ति हो चुकी है, तो 8 ओवर के बाद टोटल स्कोर 106 रनों पर जा पहुंचा है। 3 विकेट गिरा है, यह अच्छी खबर है क्योंकि आपके स्कोर बोर्ड पर रन है। और यहां से तो यहां से 7 ओवर का खेल और बचा हुआ है। और यानी 42 गेंदों पर 78 रनों की जरूरत बन सकता है, संभव है। इट इज पॉसिबल और नॉट इम्पॉसिबल, हो सकता है, इट कैन बी पॉसिबल। कहा जाता है कभी कभी असंभव में संभव शब्द छुपा हुआ रहता है, इम्पॉसिबल में पॉसिबल शब्द छुपा हुआ रहता है। तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं उसी में छुपा हुआ होता है। नथिंग कैन बी इम्पॉसिबल इफ यू आर एबल। दोनों बल्लेबाजों का व्यक्तिगत स्कोर बता दें। दोनों बल्लेबाजों का रन बता दें। पहले जो हम लोग कमेंट्री करते थे, लगभग मेरे पास कमेंट्री का ज्यादा अनुभव है नहीं, मैं भी एक युवा हूं। और पहले जब हम लोग कमेंट्री करते थे तो स्कोरिंग में बहुत दिक्कत हुआ करता था, बार बार पूछना पड़ता था। लेकिन अब देखिए कितना भारत मेरा डिजिटल हो चुका है, हम ऑनलाइन देख सकते हैं। पानी पहुंचा दे थोड़ा सा। हालांकि लगातार मैच प्रारंभ होता रहेगा और मैं आप तमाम दर्शकों को ये सूचित कर देना चाहता हूं कि कल भी इसी मैदान पर सीपीएल सीजन 1 का मुकाबला नंबर 4 और 5 इसी मैदान पर खेले जाने हैं। मैं अंपायर महोदय से अनुरोध करूंगा कि गेम को चलाते रहें क्योंकि समय थोड़ा सा ज्यादा ढलता हुआ चला जा रहा है। देखिए आपने निकेत जी देखा होगा कि आईपीएल में वो इंटरवल दिया जाता है कुछ समय का, वो ओवर बटा हुआ रहता है। अगर आपको प्यास लगती है तो उस खिलाड़ी को आप बाउंड्री लाइन पर भेजें, वहां से वो खिलाड़ी आपको पानी दे सकता है। लेकिन बीच मैदान में बार बार ड्रिंक पानी मंगाना, ये थोड़ा सा क्रिकेट का थोड़ा सा भद्दापन दिखाई देता है। तो अंपायर महोदय इस पर भी आप ध्यान दें। एक टाइम को सेट किया जाता है कितने ओवर के बाद इंटरवल आएगा पानी पीने का, और नहीं तो उस खिलाड़ी को आप बाउंड्री लाइन पर भेज दें कुछ गेंद के लिए, कुछ ओवर के लिए, वहां से आपको पानी मिल जाएगा। अब फिर से आए हैं प्रशांत गेंदबाजी करने के लिए। दोनों सेम राशि का, प्रशांत वर्सेज प्रिंस। और इस बार फंसाया है, नीचे बैजू है, बैजू नीचे है, बैक टू द पवेलियन प्रिंस है। प्रशांत आए, प्रशांत छाए, जिस चीज की तलाश थी उन्होंने वो मुकम्मल पाई है। एक खुशी की लहर जागी है। अच्छा खेल रहे थे प्रिंस। और निश्चित तौर पर ये पार्टनरशिप टूटना ये मैच पर निश्चित रूप से प्रभाव डालेगा। कहीं ना कहीं एक अच्छी पार्टनरशिप उभर रही थी, लेकिन उसे प्रशांत ने एक बेहतरीन गेंदबाजी, सही लाइन लेंथ का उपयोग कर उसे तोड़ा है। तो कहीं ना कहीं इससे मैच थोड़ी सी ग्लोरियस 11 के पाले में झुक सी गई है। तो 14 गेंदों का उन्होंने सामने किया था और 32 रनों की शानदार पारी। छोटी पारी जरूर थी लेकिन यादगार पारी रहेगी। फिलहाल अब गए हैं नए बल्लेबाज नीलेश। तो अच्छी गेंदबाजी प्रशांत के द्वारा। डालो कटे डालो, थोड़ा लहराओ बॉल को। लहराई बॉल का दोनों तरफ। राहुल अभी भी मैदान पर है।
फिलहाल प्रशांत का सामना करेंगे। और इस बार बैट का बाहरी किनारा लगा था, गेंद बहुत नीचे रही, कैच की कोई गुंजाइश थी नहीं। स्कोर अभी भी 107 रनों पर रुके हुई। और इस बार फुल टॉस गेंद थी, टाइमिंग ठीक नहीं था, कनेक्शन ठीक से नहीं हुई, जिसके कारण स्कोर अभी भी वहीं पर रुका हुआ है 107 रनों पर। चार विकेट का पतन हो चुका है। और इस बार चतुराई भरी गेंदबाजी, जैसे ही देखा कि बल्लेबाज थोड़ा सा अपने कदमों को लेकर आगे कुदुक रहे हैं, तो फिर इन्होंने अपने गेंदबाजी को थोड़ा सा पीछे खींचा और अच्छी यहां पर लाइन लेंथ पकड़ी हुई है प्रशांत। और इस बार फिर से बेहतरीन गेंद, अपील यहां पर थोड़ा सा देखना होगा इस अपील पर कितना दबाव है। जी नहीं, अच्छी अपील थी, अंपायरों के ऊपर दबाव थोड़ा सा बनाया गया था इस गेंद पर, लेकिन इस अपील को नकारते हुए नीतीश। और अच्छी गेंदबाजी, मैं चाहूंगा जोरदार ताली बजावे प्रशांत के लिए। अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में, मात्र 1 रन खर्च की और एक बहुमूल्य विकेट इन्होंने लिया। तो मैं इस सीपीएल सीजन 1 के बारे में बताऊं तो इस सीजन में लगातार 4 टीमें हिस्सा ले रही है, जिसमें 4 टीम आपस में 3-3 मुकाबले खेलेंगी, जिसमें इस मुकाबले को मिलाकर कहें तो कुल 3 मुकाबले खेले जा चुके हैं। और कल ठीक 10 बजे से पहला मुकाबला और वहीं 1 बजे से दूसरा मुकाबला खेला जाना है। 10 बजे से सुबह में पहला मुकाबला दिव्यांश सुपर किंग्स बनाम पिंटो पैंथर्स के बीच खेला जाना है। हेलो, मैं बता दूं निकेत जी, अभी मैं स्टूडियो से बाहर गया था, तो मैं थोड़ी देर के लिए मैच का आनंद लाइव स्ट्रीम के द्वारा ले रहा था। तो मैं बता दूं काफी बेहतरीन व्यवस्था की गई है यहाँ पर सीपीएल में। लाइव स्ट्रीम, आप मैच को लाइव देख सकते हैं। ऐसे वो छक्के, खतरनाक स्ट्रोक, शानदार बल्लेबाजी का आनंद आप ले सकते हैं लाइव यूट्यूब चैनल ब्लॉग्स विद सनी पे। जितने भी दर्शक हैं, मैं चाहूंगा एक बार आप लोग अपना फोन निकाल के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और एक बार आनंद ले लाइव स्ट्रीम का। कहीं ना कहीं एक निवेश भी बहुत उम्दा तरह के बल्लेबाज है। मैं सबसे भैया बता दूं कि सीपीएल सीजन 1 के ऑक्शन में सीपीएल सीजन 1 के सबसे महंगे प्लेयर में से एक है नीलेश। ये सबसे महंगे प्लेयर दिव्यांश सुपर किंग्स में सेल्ड किए गए थे। खैर, अफजल उनके सामने है नीलेश। पटकी गेंद फिर से उठा दिया है, सीधे जा रही है, बॉलिंग से मारेगा इस बार 6 रनों के लिए। निश्चित तौर पर बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी फिर से देखने को मिल रही है। जो पार्टनरशिप तोड़े गई थी वहां पर पट्टी लगाते हुए नजर आ रहे हैं नीलेश। और उस तरह की बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, जब इनकी गाड़ी चल जाती है तो शायद इनकी गाड़ी में ब्रेक नहीं लग पाता है। जी हाँ, बिल्कुल पवेलियन से सेट होके आए हैं नीलेश, बैक टू बैक 2 सिक्सेस। जिस तरह से प्रशांत ने दबाव बनाया था पिछले ओवर में, पूरी तरह दबाव को पलटकर वापस से दिव्यांश सुपर किंग्स की ओर कर दिया है और अपनी टीम को वापस से गेम में एक मजबूत स्थिति में लाते हुए नीलेश। और फिर से लंबे लंबे कदमों से चलेंगे अफजल। फिर से पटके हुए गेंद, लेकिन ऑप्शन से बाहर जाते हुए गेंद, वाइड का इशारा यहाँ पर आता हुआ। तो निश्चित तौर पर थोड़े से दबावशील नजर आ रहे हैं अफजल। खैर, सामने बल्लेबाज भी उस प्रकार के हैं, ज्वाला की तरह जलते हुए। गेंद आई और सीधे बॉडी सीमा रेखा से बाहर जाती
कर लो, वहाँ भाई वो नहीं करता, वो पहाड़े में खेलते 15 साल। आसिफ दो बॉलिंग लाओ। फिर से हेफजल चलेंगे नीलेश और बेहतरीन गेंद सीधे जड़ में डाला हुआ, ब्लॉक हॉल की गेंद थी। इस गेंद पे किसी प्रकार का शॉट लगाना निश्चित रूप से ही एक काफी कठिन काम होता है। ये एक अवैधिक गेंद होता है जो कि इस टीम के केवल अफजल द्वारा ही फेंका जाता है। खैर प्रशांत ने भी ऐसे गेंदों का प्रयास किया था, लेकिन अफजल द्वारा काफी बेहतरीन गेंदबाजी, अच्छा कमबैक कहा जा सकता है। फिर से टैप करके एक रन लिया है। जी हाँ निकेत जी, मैं बता दूं पिछले तीनों मैचों में जिस गेंदबाज ने भी छोटी गेंद डाली है वो निश्चित रूप से बल्लेबाज ने उसे सही दिशा दिखाया है, बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद को भेजा। और अगर आप आगे डाल रहे हैं तो लगातार आपको पिच से मदद मिल रही है, विकेट मिल रही है। कहीं ना कहीं इस पूरे 3 मैचेस में कहीं तो 60% शॉट केवल मिड विकेट के दिशा में देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी छोटी गेंद देखने को मिलती है। और यहाँ पर कह सकते हैं नसीब का साथ राहुल के बल्ले से, कह सकते हैं 1-2 सेंटीमीटर के आड़ा फासला से निकला गेंद बच से गए वहां पर और सीधे सीमा रेखा से बाहर, थर्ड रन से बाहर 4 रनों के लिए। तो मैं बता रहा था कि 60% शॉट मिड विकेट की दिशा में देखने को मिला है। कहीं ना कहीं एक अच्छा दिशा सेलेक्ट किया जाता है बल्लेबाज के द्वारा। फिर से पटकी हुई गेंद उठा दिया है नीचे, फील्डर देखना होगा किस प्रकार की फील्डिंग, और यहाँ पर पूर्ण रूप से उनके द्वारा प्रयास और 6 रन मिलेंगे। यहाँ पर जोरदार तालियां, काफी बेहतरीन बल्लेबाजी नीलेश के द्वारा। मैंने बताया था कि राहुल एक काफी सेंसिटिव प्लेयर है, वो विकेट को बचाए रखते हैं, लेकिन दूसरी ओर से आने वाले बल्लेबाज जितने भी हैं वो काफी बेहतरीन अच्छे लंबे लंबे शॉट्स लगाते हैं। खैर नीलेश दूसरी ओर से अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर 10 ओवर की समाप्ति के बाद 131 रन 4 विकेट के नुकसान पर यहां से 30 गेंदों में 53 रन की आवश्यकता है दिव्यांग सुपर किंग्स के। दोनों ही बल्लेबाज अगर इसी तरह खेल जाएं तो निश्चित रूप से 53 रन काफी छोटा नजर आता है। गेंद 53 रन। सामने होंगे गेंदबाज बाईजी। बाहर ऑफ स्टिक से काफी ज्यादा रूम दे दिया और बल्लेबाज नीलेश जो कि शुरू से आक्रामक नजर आ रहे हैं, कट कर दिया गेंद जारी डीप पॉइंट की दिशा में 4 रन। जी हाँ, आप छोटी गेंद और ऊपर से रूम दे देंगे तो बल्लेबाज तो आप पे टूट के ही पड़ेंगे। जिस प्रकार से नीलेश अटैकिंग बल्लेबाजी कर रहे हैं, 6 गेंदों में 18 रन, बिल्कुल 300 के स्ट्राइक रेट से खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार स्लोअर बॉल थी आगे की ओर, जिसे पुल करने का प्रयास, गेंद का मिड विकेट फील्डर के हाथों में उतनी देर में सिंगल चुराया। इस सिंगल के साथ टीम का कुल स्कोर जा पहुंचा है 136 रन 4 विकेट के नुकसान पर। फील्ड में प्लेसमेंट यहाँ पर डीप मिड विकेट को वापस से शॉर्ट मिड विकेट पे लाया सर्कल के अंदर। लगातार यहाँ पर स्लोअर वन का काफी बेहतरीन जी हाँ, स्लोअर वन और ऊपर से आगे की लाइन लेंथ, बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन लाइन लेंथ है ये। आप इस पर लगातार गेंदबाजी करेंगे, बल्लेबाज को अतिरिक्त प्रयास करने पर मजबूर करेंगे तो वो अपना विकेट जरूर फेंक सकते हैं। फिर से वही लाइन की गेंद, कट लगी गेंद का स्लिप की तरफ, उतनी देर में काफी शानदार फील्डिंग करते हुए गेंद को रोका, बल्लेबाज ने सिंगल चुराया। उतनी देर में अपने अपने स्ट्राइक को बदला। काफी अनुभवी तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं राहुल, लगातार अपने स्ट्राइक्स को बदल रहे हैं। नीलेश जो कि अटैकिंग बल्लेबाजी कर रहे हैं सामने बाईजू।
फिर से देखा हमने गेंद नीचे रही, लेकिन इस बार दिशा से भटके ऑफ स्टिक से काफी ज्यादा बाहर, वाइड का दिशा इशारा अंपायर के द्वारा। खराब जो परसों फिर से गेंदबाज बैजू, सामने होंगे नीलेश। इस बार फिर गेंद नीचे रही, मिड विकेट के ऊपर से लपेटने का प्रयास, हेलो, लेकिन असफल रहे बल्लेबाज। गेंद उनके पैर से टकरा के रह गई। बेहतरीन गेंदबाजी अब तक इस ओवर में महज 6 रन दिए, 7 रन दिए हैं और काफी बेहतरीन गेंद। ओवर की समाप्ति, 11 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का कुल स्कोर 138 रन 4 विकेट के नुकसान पर। जैसा कि मैं बता रहा था कि अगर आप गेंद आगे की ओर रखेंगे तो विकेट में बिल्कुल मदद मिल रही है गेंदबाजों को। वही छोटी गेंद जो कि खोटी गेंद मानी जाती है, काफी बुरा नसीहत देने में सफल होते हैं बल्लेबाज। और टेनिस क्रिकेट में आमतौर पर शॉर्ट पिच गेंद, हाफ ट्रैकर बहुत बुरी गेंद साबित होती है और आपके पास वो लगभग 150-160 की गति भी नहीं है कि आप बल्लेबाज को छका पाए। तो आपको अपने लाइन लेंथ पे ही बरकरार रहना होगा, डिसिप्लिन मेंटेन करनी होगी। जिस प्रकार से हम देखते हैं पैट कमिंस, जॉस हेजलवुड, ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज बिल्कुल एक गुच्छे में गेंदबाजी करते हैं और काफी सक्सेस भी मिलता है उन्हें। उसी प्रकार आपको एक लाइन लेंथ पे टिके रहना होगा। इस बार अपने कोटे का आखिरी ओवर लेके अरुण चलेंगे, सामने होंगे सेट बल्लेबाज राहुल। यहां से 4 ओवर का खेला शेष रह गया है, जिसमें कुल 46 रन बचे हुए हैं अभी भी। ओहो, ब्यूटीफुल स्ट्रोक, लेकिन खतरा हो सकता था चूके फील्डर और गेंद गई सीमा रेखा पार। 4 रन। जी हाँ, इनसाइड आउट काफी बेहतरीन ये शॉट खेलते हैं राहुल। आमतौर पे आप उन्हें प्रैक्टिस में भी ये शॉट खेलते हुए नजर आएंगे। काफी बेहतरीन बल्लेबाज है, क्लास बिल्कुल अपने नाम अनुरूप केएल राहुल की तरह क्लासिकल शॉट खेलने के लिए जाने जाते हैं। फेवरेट रीजन कवर्स और लॉन्ग ऑफ की दिशा में ड्राइव करते रहते हैं, इनसाइड आउट बेहतरीन खेलते हैं। फिर से अरुण चलेंगे राहुल के लिए। वो काफी बेहतरीन गेंद नीचे रही। जी हाँ, लगातार उस टप्पे पे देख रहे हैं गेंद नीचे रह रही है, बल्लेबाज को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन राहुल काफी ज्यादा समझदारी से बल्लेबाजी करते नजर आ रहे हैं। गलत शॉट नहीं, बिल्कुल सीधे बल्ले से खेल रहे हैं। कोई भी लप्पा या आड़ा टेढ़ा शॉट नहीं लगा रहे हैं, जो कि एक अनुभवी खिलाड़ी का निशानी है। अरुण फिर से सामने होंगे राहुल। आगे की गेंद चला दिया, गेंद जारी लॉन्ग ऑफ फील्डर के हाथों में, मिस फील्डिंग और एम्पायर का डिसीजन 4 रन। जी हाँ, आप ऐसे कैचेस नहीं छोड़ सकते हैं इस वक्त जब आपकी टीम को विकेट की सख्त जरूरत है। खराब क्षेत्र रक्षण, बेहतरीन फील्डर है गोलू, लेकिन उनसे ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं होगी कप्तान की। लगभग गलती कर बैठे थे राहुल, लेकिन बाल बच्चे यहाँ पर 49 पे पहुंच चुके हैं राहुल। 1 रन दूर मैच अपने 85 से। अरुण फिर चलेंगे राहुल के लिए। ओहो, लेकिन स्लिप के फील्डर के हाथों से काफी दूर कैरी नहीं की। बार बच्चे यहाँ पर लगातार खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। 50 के करीब, 49 पे। जी हाँ, नर्व्स काफी ज्यादा हाई होते हैं इस वक्त। बल्लेबाज पे काफी प्रेशर होता है और वो प्रेशर वो किस प्रकार से झेल पाते हैं। जितना जल्द से जल्द वो अपना 50 पूरा करेंगे, उतना जल्दी वो अपने प्रेशर से हटेंगे।
फिर से अरुण काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अब तक राहुल के लिए। स्टेप आउट करके, जी हाँ, नर्व्स काफी ज्यादा हाई नजर आ रहा है। जल्द से जल्द वो अपना 50 पूरा करने का प्रयास, प्रेशर। जी हाँ, बल्ले में कुछ समस्या, दूसरा बल्ला मंगवा रहे हैं। जी हाँ, भविष्य ने दूसरा बल्ला लाके दिया। क्या ये बल्ला उनकी टीम का भविष्य बना? देखना से राहुल वापस से अपना स्ट्राइक लेते हुए एम्पायर से अनुरोध है कृपया मैच को जल्द से जल्द शुरू करें, देर ना होने दें। लगभग 4 बजने को आ रहा है। इसके बाद 3 ओवर का खेला और शेष है। मैच रोमांचक स्थिति में बढ़ता हुआ। अरुण चलेंगे राहुल के लिए। ये धावे में नीचे फील्डर आते हुए 3 खिलाड़ी और पकड़े गए 49 रन के निजी स्कोर पर। काफी बुरा हुआ। जी हाँ, 1 रन से चूक गए अपना 50। राहुल बहुत ज्यादा दबाव में आ गए थे पिछले कुछ गेंदों में। और गोलू जो कि एक कैच छोड़ दिया था उन्होंने, लेकिन इस बार काफी बेहतरीन कैच, लगभग लॉन्ग ऑन से मिड ऑफ तक दौड़ के आए। काफी मुश्किल होता है ये सब कैच जब आप इतनी दूर डिस्टेंस ट्रेवल करके और अपने नर्व्स को कंट्रोल करके गेंद के नीचे आके कैच लेते हैं। बोले 18 गेंदों का खेला यहाँ से शेष रह गया है, जिसमें 38 रन बचे हैं। अरे 36 रन हुआ रे। अरे 148 हुआ है। कितना बार जीत है? 3 ओवर शेष, 38 रन बचे हैं। मुकाबला काफी रोमांचक। नए बल्लेबाज भविष्य खुद नजर आ रहे हैं। जी हाँ, मुझे लगता है शायद राहुल के लिए उनका बल्ला जो उन्होंने बदला अनलकी साबित हुआ। कई बार होता है कि खिलाड़ी जिस बल्ले से खेल रहे होते हैं वो बल्ला काफी लकी साबित होता है उनके लिए, लेकिन जब वो बल्ला बदलते हैं तो नतीजा भी बदल जाता है। इस बार प्रशांत अपने कोटे का आखिरी ओवर लेके काफी बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं लगातार। प्रशांत 2 ओवर में 17 रन देकर एक काफी बेहतरीन विकेट लिया उन्होंने प्रिंस का, जो कि आक्रामक नजर आ रहे थे, खतरनाक नजर आ रहे थे अपने टीम के लिए। प्रशांत फील्ड में प्लेसमेंट, जी हाँ, काफी बेहतरीन, अच्छा खेल का नजारा जब फील्डर खुद से अपने फील्ड को सजाता है। तो इस बार चूक हुई, गेंद हाथ से छूटी, फुल टॉस गेंद, सही नसीहत दिया बल्लेबाज नीलेश ने। काफी खतरनाक बल्लेबाजी, लगातार छक्कों में डील कर रहे हैं और इस छक्के के साथ टीम का कुल स्कोर जा पहुंचा है 150 के पार, 152 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और मैच अब लगभग अपनी झोली में करते नजर आ रहे हैं दिव्यांश सुपर किंग्स। 17 गेंदों में 32 रन। कप्तान नीलेश जो कि बिल्कुल कप्तानी पारी खेलते हुए नजर आ रहे हैं। अटैकिंग बल्लेबाजी बिल्कुल महेंद्र सिंह धोनी की तरह। मैच को फिनिश करना होगा इन्हें। प्रशांत फिर से, अरे तो फुल टॉस फेंक ली। दर्शक काफी ज्यादा उत्तेजित इस करीबी मुकाबले को देखकर। ये गेंद बिल्कुल यॉर्कर लेंथ की गेंद थी जिसे ड्राइव कर दिया हल्की सी मिसफील्ड, लेकिन कोई नुकसान नहीं। बैकअप फील्डर गोलू ने गेंद को फील्ड किया और इतने देर में बल्लेबाज ने 1 रन चुराया, अपना छोर बदला। इस बार बल्लेबाजी पे स्ट्राइक पे आएंगे भविष्य, पहली बार सामना करेंगे प्रशांत का। प्रशांत हल्के दबाव में, लेकिन काफी बेहतरीन गेंदबाज है ये। काफी मैच मैंने भी इनके साथ खेला है।
प्रशांत आगे की गेंद, लेकिन पहले ही गेंद से अटैक करने का प्रयास, खराब सोच। जी हाँ, सामने जब नीलेश अटैकिंग बल्लेबाजी कर रहे थे तो भविष्य को चाहिए था कि वो विकेट पे समय बिताए, लेकिन खराब शॉट सिलेक्शन। जी हाँ, आप 16 गेंदों का खेला शेष है तो आप 6 गेंदों में मैच फिनिश करने का ना सोचे, गेम को अंत तक लेके जाए। 16 गेंदों में 31 रन बचे थे तो आपको था कि आप स्ट्राइक वापस नीलेश को दे जो अटैकिंग खेल रहे थे। गलती हुई जिसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा द ग्लोरियस 11 को। खोया उन्होंने अपना 6ठा विकेट। नए बल्लेबाज के रूप में नए बल्लेबाज का नाम मैं जानना चाहूंगा। संतोष आए हैं। जी हाँ, मिडिल ऑर्डर के बेहतरीन बल्लेबाज, डिफेंसिव खेल और अटैकिंग शॉट जरूरत आने पे ये भी खेल सकते हैं। वहीं प्रशांत, मैं इनकी बात कर रहा था, काफी शानदार गेंदबाज है ये। लगभग डिस्ट्रिक्ट में अपना नाम हर जगह फेमस किया इन्होंने। 15 गेंदों का खेला शेष, 31 रन बचे हैं। 4 पीस लगा था, बोल रहा कल 4 पीस खाया था, ये भी तुम बोलो। इस बार फिर से अच्छी गेंद आगे की ओर रखा। जी हाँ, बेहतरीन गेंदबाजी प्रशांत की। कल के मैच में थोड़े महंगे साबित हुए थे। 3 बैक टू बैक हिट सचिन ने इन्हें लगाया था, लेकिन आज सुलझी हुई गेंदबाजी, अच्छे लाइन लेंथ में गेंदबाजी कर रहे हैं। मैं बता दूं, बेगूसराय प्रीमियर लीग में भी अच्छे खासे दाम में बिके थे, लेकिन इस बार लाइन लेंथ को बिगाड़ा नीलेश। अटैकिंग बल्लेबाज हाई हैंडसम लॉन्ग ऑफ पे लगाया छक्का। जी हाँ, बिल्कुल महेंद्र सिंह धोनी की याद दिलाई। इसी प्रकार कप्तानी पारी मैच फिनिश करने के लिए जाने जाते हैं नीलेश। काफी सालों से लगातार अपने टीम के लिए कप्तानी करते नजर आ रहे हैं और इस बार पहली बार CPL सीजन 1 में दिव्यांग सुपर किंग्स के लिए सबसे महंगे खिलाड़ी रहे थे नीलेश, जो कि 12 गेंदों में 32 रन पे जा पहुंचे अटैकिंग बल्लेबाजी। इस CPL सीजन के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं और अपने मूल्य पर खरे उतरते नजर आ रहे हैं नीलेश। टीम का कुल स्कोर जा पहुंचा 160 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अब 13 गेंदों में 24 रन का दरकार। इस बार फिर से सही लेंथ और डॉट बॉल। ओवर की समाप्ति। इस ओवर से आए कुल 14 रन हल्के महंगे साबित हुए। हालांकि 1 विकेट जरूर लिया, लेकिन रन भी दे दिया उन्होंने। तो इसके साथ 13 ओवर की समाप्ति के बाद 160 रन, 2 ओवर का खेला से 24 रन। तो यहां से जीत के लिए 12 गेंदों पर 24 रनों की जरूरत है। इस प्रकार के मैच में जो है ना, दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। ये बहुत करीब मुकाबला जब पहुंच जाता है तो उस तरह के कुछ दर्शक ऐसे होते हैं जो ज्यादा उतावला हो जाते हैं कि कौन सी टीम मैच जीतेगी, कौन सा टीम CPL के अगले दौर में पहुंचेगी। बहुत सारा का मुद्दा होता है, लेकिन जब तक नीलेश है तब तक जॉन है और आस है। और साथ में अगर दूसरा बल्लेबाज सपोर्ट कर दे, 12 गेंदों में 24 रन, वो भी टेनिस गेंद, कुछ भी नहीं है। लेकिन कहना आसान है, लेकिन करना कठिन है। अफजल आए हैं, थोड़ा सा इनके ऊपर दबाव होगा। रन भी अच्छा खासा इन्होंने खर्च किया है और गेंदबाज को चुन के लाया है। थोड़ा सा रिमांड पर होंगे जरूर अफजल। और संतोष जो स्ट्राइक पर होंगे, कोशिश ज्यादा होनी चाहिए कि स्ट्राइक पर नीलेश को लाना चाहिए। फिलहाल 12 गेंदे 24 रन और वही काम इन्होंने किया
और स्ट्राइक पर 11 गेंदे 23 रन। एक छक्का लहराओ बॉल तुम लोग तरफ बोलो। अब स्ट्राइक पर होंगे नीलेश और गेंदबाज होंगे अफजल। नया बॉल से लहरा है। जितने भी दर्शक हैं ना, कुछ गेंदों में आपको खड़ा होना पड़ेगा, उस प्रकार की मैच बनी है। लहरा गया बॉल और इस बार नीलेश ने गेंद को उठाया है, नीचे गोलू है, इस बार एक और विकेट का पतन। 7वां विकेट यहां पर गिरा है और वो भी एक बड़ा विकेट नीलेश के रूप में। इस स्थिति में अगर आप विकेट देते हैं तो फिर और रोमांच बढ़ जाता है मैच का, लेकिन थोड़ा सा और करीब होना चाहिए आपको। तो यहां पर डग आउट में थोड़ी सी खामोशी जरूर है। और ग्लोरियस 11 यहां पर खुशी का लाहौर, और जिस तरह से खेल अभी तक दोनों टीमों ने खेला है काबिले तारीफ है, लेकिन अगर लक्ष्य तक पहुंचा जाए तो और अच्छा होगा। अविनाश गए हैं बल्लेबाज, और इस बार फिर से टावर के जैसा गेंद को खड़ा कर दिया है। एक और विकेट का पतन यहां पर। ये जो अंतिम का क्षण होता है, ये अंतिम का जो पल होता है, ये अपने आप पर कंट्रोल करने का पल होता है। ये भी छोटी गेंद थी, पटकी गेंद थी, लेकिन आपने एक और विकेट गंवा दिया है। तो 8वीं झटका लगा है यहां पर दिव्यांश 11 को। थोड़ा सा यहां पर संयम दिखाना होगा। यह भी खराब गेंद थी, अगर इस पर विकेट मिल गया तो अच्छी गेंद कहलाता है। पिंटू कितने गेंदों पर कितने रनों की जरूरत है? 9 गेंदों पर 23 रनों की जरूरत। गगन चुंबी की तलाश है, हाई हैंडसम की जरूरत है यहां पर। एक क्लास नए फुल टाइमिंग की जरूरत है। ये उसी प्रकार का महफिल सजाया गया है। और अफजल ने रन लुटाए थे बाकी ओवर में, लेकिन इस ओवर में इन्होंने टीम को वापस एक पटरी पर लाया है। फिलहाल चले अफजल, ये सिंगल ही मिलेगा इस गेंद पर, इससे खुश होंगे। ग्लोरियस 11 इस पर खुश रहेंगे, लेकिन दिव्यांश सुपर किंग्स को यहां पर बाउंड्री की जरूरत है। देखा जाए तो 8 गेंदों पर 22 रन ज्यादा है नहीं। 1-2 अगर छक्के लग जाते हैं इस ओवर में तो फिर मैच और करीब आ जाएगा। फिलहाल चले अफजल संतोष के लिए, और निश्चित रूप से व्हाइट बॉल का इशारा यहां पर। तो लगातार दबाव दोनों टीमों के ऊपर, और खास के उस बल्लेबाज को जाकर पूछे जो अभी बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनके ऊपर कितना दबाव होगा। 8 गेंदों पर 21 रन है भी नहीं भी। यस और नॉट का जो खेल होता है ना, यह सिलसिला हमेशा क्रिकेट में बरकरार रहता है। 2 टीमें जब आपस में लड़ती हैं तो एक टीम की जीत तय होती है, और इससे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा गेंदबाजों के ऊपर। थोड़ा सा हवाई फायरिंग करने की जरूरत है। कहा जाता है क्रिकेट बेदनादन है, ताबड़तोड़ खेल है, लेकिन ये जो पल होता है ना, वो हवाई फायरिंग करने की जरूरत है। अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में
फिलहाल छक्कों की जरूरत है इस गेंद पर, और छक्का नहीं मिला है। मिस फील्डिंग यहाँ पर, और धनवीर सीमा रेखा से बाहर, बाई के रूप में 4 रन मिलता हुआ यहाँ पर, और ओवर की समाप्ति। बाई के रूप में यहाँ पर चौका मिलता हुआ टीम को। तो 6 गेंदों पर 16 रनों की जरूरत है। आसिफ बनाओ यार। 8 विकेट जरूर गिरा है, लेकिन एक बल्लेबाज को थोड़ा सा है ना इस ओवर में गेंदबाज को रिमाउंड पर लेना चाहिए। अगर आप 6 गेंद खा जाते हैं तो आपकी टीम हार जाती है। कहते हैं ना कभी कभी रिस्क बहुत बड़ा गेम जीता जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा गेंदबाजों को देखकर आपको रिस्क लेना पड़ेगा। ये अंतिम का जो डेथ ओवर होता है ना, डेथ का मतलब ही होता है डू और डाई, यानी करो या मरो। जिस ओवर का नाम ही डेथ हो, डेथ का मतलब क्या होता है? मृत। यहाँ पर 2 काम है, या तो आप जीवित रहे, टीम को जिंदा रखें, वरना 6 गेंदें आप इस डेथ ओवर में खा जाते हैं तो फिर आपकी टीम सीपीएल की अगले दौर में थोड़ा सा असमंजस में पड़ जाएगी, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा उनको। और गेंदबाज गोलू है, थोड़ा सा युवा गेंदबाज है, और ये गेंद छक्का वाला गेंद था। आपने इसे मिस कर दिया है, कहीं मैच से बहुत दूर जा रहा है। बहुत छोटी गेंद थी, बहुत बड़ा प्रहार करने के चक्कर में संतोष ने इस गेंद को डॉट कर दिया है गोलू। और इस बार फिर से ऊंची गई है, लेकिन दूरी नहीं है, और यहां पर मिस फील्डिंग, कैच को ड्रॉप कर दिया है। और इस क्षण में अगर आप कैच छोड़ते हैं तो बहुत सारे दर्शक के साथ साथ खिलाड़ी का भी दिल टूटता है। आपने कैच छोड़ा है, खिलाड़ियों का दिल तोड़ा है। 4 गेंदों पर 15 रन बन सकते हैं अभी भी। व्हाइट बॉल, 4 गेंदों पर 14 रनों की जरूरत है। 4 बॉल 14, 2 पीस। लगाइए ना इस गेंद पर छक्का, देखिए कितना खुशी का लाहौर जाग जाएगा। लगाइए छक्का, मैच लगाने का मौका है, दस्तूर है, और इस बार आप उस पल को भुना रहे हैं। 3 गेंद 13 रन। अभी भी कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ गेंद को टाइम करने की कोशिश होगी यहां पर। और सिर्फ हवा की बात करें आप, जमीनी रास्तों से, और इस बार ये अटपटा शॉट, और एक और विकेट का पतन। ये लंबा झटका लगता हुआ, ये देखिए जोश, ये जुनून है, ये प्रशांत का शोर है। और इन्होंने दर्शाया है कि एक बड़ी टीम को सीपीएल में मात देने का सबसे बेहतर। 2 गेंद 13 रन। 2 गेंदों पर 13 रन। 13 रन छोड़ दीजिए, आप 12 रन बना दीजिए। क्या छोड़े छो, हंसाई छो? नहीं होले भए गेलै अब। दोनों टीम ने अच्छा गेम खेल के दिखाया, लेकिन कहते हैं ना कभी कभी नसीब आपका साथ छोड़ देता है। इतना अच्छा बल्लेबाजी आपने किया, और अंत के कुछ ओवरों में प्रशांत उछालती यार। यहाँ पर व्हाइट बॉल का इशारा, हाँ तो प्रशांत और आउट, मैच समाप्त, ऑल आउट हो गई। पूरा
इसी के साथ आज का मैच ग्लोरियस टीम जीतती हुई और 10 रन से मुकाबला यहाँ पर हार गई दिव्यांश सुपर किंग्स। और कभी कभी कहता है ना, नाम के अनुसार आपका काम बेहतर होता है। नाम ही जिसके जर्सी पर ग्लोरियस हो वो कभी और आज के मैन ऑफ द मैच का हीरो वही शतकवीर, वही गेंदबाजी जब करने आए थे तो अच्छी गेंदबाजी उनके गेंदों से देखने को मिला था, मिस्टर अरुण। और फिलहाल मैं अली शेर आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर स्वागत करता हूं इस सीपीएल के मुकाबलों में। और हमारी भी फ्लाइट अब आ चुकी है और हम भी अपने देश के लिए पुनः रवाना होंगे और अगले मैच में एक बार फिर आपसे जुड़ने का मौका तलाश करेंगे। फिलहाल आज भर के लिए इतना ही। आप दिल्ली से जो लाइव कमेंट्री सुन रहे थे हमारे स्टेडियो से, और लाइव कमेंट्री के साथ साथ आप लाइव मैच भी देख सकते थे। और इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं और फिर अपनी फ्लाइट पकड़ कर